हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ सुबह की शुरुआत हो रही है भगवान के साथ। तो सुबह उठते ही हमें परमात्मा को याद करना चाहिए और कहते हैं अपनी हथेलियों को देखना भी शुभ माना जाता है। और जो भी काम मैं करती हूँ तो सबसे पहले भगवान को याद करने के बाद ही मेरे शुरू होते हैं। और मैं मेडिटेशन वगैरह भी करती हूँ, तो मेडिटेशन तो कम से कम मैं 5-10 मिनट तक करती ही करती हूँ। पर कहते हैं सुबह उठते ही भगवान का नाम और कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर बोलनी चाहिए, सोचनी चाहिए, ताकि आपका पूरा दिन अच्छे से जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ बेटा तो अभी सो रहा है और मैं उठ गई हूँ। और हस्बैंड जी तो है नहीं, वो गए हैं आउट ऑफ दिल्ली, थोड़ा काम से गए हैं बाहर। तो बस वही है, चाहे घर में हस्बैंड जी हो चाहे ना हो, हमारे तो जो नियम है वो हमें फॉलो ही करने हैं। तो सुबह मेरे को उठना होता है जल्दी, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारे जो भी बाकी के सारे काम होते हैं वो भी टाइम से हो जाते हैं, अपने लिए भी टाइम निकल जाता है। और यही हमारी कुछ अच्छी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को भी रख सकते हैं सही, अपने आप को फिट रख सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि भी ला सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के हाथ में होता है सब कुछ करना, घर का सब कुछ ना एक महिला के हाथ में ही होता है। तो हम लोगों को ना बड़ा सोच समझ के चीज़ों को करना चाहिए। कुछ महिलाओं की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे घर से ना लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, चली जाती है, और घर में कोई पैसा भी नहीं टिकता है। इंसान जितना भी कमा ले वो उतना पा ही नहीं पाता है जितनी वो मेहनत करता है। तो कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं हम लोगों से जाने अनजाने में। तो आज ही मैं उस पर बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, जब भी आप सुबह उठते हैं ना, तो अपना मेन गेट थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए या 5 मिनट के लिए ज़रूर खोल दें। और सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाइए। झाड़ू लगाने के बाद अपने मेन गेट को ज़रूर साफ़ रखिए, क्योंकि कहते हैं ना लक्ष्मी जी का आगमन इसी मतलब मेन गेट से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी ही छिड़का है। धुलाई वगैरह से तो धुलाई करनी अच्छी मानी जाती है, पर धुलाई तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि सारा फिर पानी पानी हो जाएगा। फाइनली हमारा रियांशु सो के उठ गया है ना रियांशु? सबको बोल दो गुड मॉर्निंग। बोलो मैं उठ गया। मैं बहुत सोता हूँ। बहुत सोते हो? नींद आ रही है बीबी? सो जाओ सो जाओ। आ चलो सबको बोल दो जय श्री राम, राधे राधे। हाथ जोड़ के बोलते बाबू, राधे राधे। पूछ लो सब कैसे हो, कैसे हो, सबको कैसे हो? बात करो। सबको कैसे हो? लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा कमेंट करो। अच्छे से नींद आई? हाथ साथ कैसा आप अपने के साथ गया? आँख बंद करके सो गया? हाँ। मेरी वीडियो सबको कैसी लगती है? मेरी फिल्म कैसी लगती है? अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय। करो बाय। बाय बाय। तो देखिए गाइस, यहाँ नहा धो के आ गए हैं रेडी होने के लिए। और काम वगैरह जो थोड़े बहुत सुबह के मेरे अपने होते हैं, और घर की झाड़ू वगैरह, थोड़ा बहुत गेट वगैरह का साफ़ सफाई, वो तो सारा मैंने कर दिया है। बाकी मुझे दोबारा भी करना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि झाड़ू वगैरह अंदर से अच्छे से मतलब बेड वगैरह के नीचे से तो नहीं लगाई है, और ऐसी लगा दी है। सुबह सुबह की झाड़ू ये है कि लगाना अच्छा माना जाता है, इसलिए सुबह की झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। और सुबह सुबह की जो झाड़ू होती है ना, वो अगर जिनके घर में मेड वगैरह है वो बाई से ना लगवाए, मेड से ना लगाओ, क्योंकि मेड वगैरह इतनी जल्दी नहीं आ पाती है सुबह सुबह। तो खुद से ही लगानी चाहिए, घर में चाहे कोई भी लगाए, पर घर का एक बंदा सुबह सुबह झाड़ू लगाए और यह बोलते हुए झाड़ू लगाए कि दरिद्रता हमारे घर से जा रही है, सुख समृद्धि हमारे घर आ रही है। ऐसे बोलते हुए अगर आप झाड़ू लगाते हो ना, तो बहुत शुभ माना जाता है, और जो आप बोलते हो वो चीज़ ज़रूर होती है। इसलिए महिलाओं को सुबह सुबह अपने हाथ से ही झाड़ू लगानी चाहिए, और सुबह जो मेन गेट होता है उसको खोल के वहाँ की सफाई करना
ज़रूर चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हम लोग भून रहे हैं आटा और यहाँ अब मैं आ गई हूँ अपना दलिया भूनने के लिए। तो दलिया मैं भून के रख देती हूँ क्योंकि मेरे को भी कभी कभी खाना होता है और बेटे को तो मैं बनाती हूँ अक्सर। तो यहाँ दलिया भून के अगर पहले से रख दो ना तो ईज़िली फिर चीज़ें हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पहले से ही रख देते हैं ना तो हमें काम करने में दिक्कत नहीं होती है। आपके लिए गिफ्ट आया है, आपके लिए गिफ्ट आई है। थैंक यू बोलो मेरे को। चलो खोल के दिखाओ क्या गिफ्ट है। रियांश के लिए गिफ्ट आया आज, धमाकेदार गिफ्ट। कौन सा गिफ्ट? धमाकेदार। लाओ मैं खोलूं, तुम्हारे बस की है। रियांश के लिए आया है ये गिफ्ट। लंदन से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम कर। उसको सीजर से काटेंगे, ओके? रियांश की एक्साइटमेंट देखो। रियांश यू आर हैप्पी? काटते हैं। तो फ्रेंड्स ये आए हैं ब्लॉक्स बनाने वाले और बहुत ज़्यादा छोटे हैं। देखो तो छोटे छोटे से हैं, मेरे को लगा थोड़े थोड़े बड़े होंगे। बहुत छोटे हैं ये तो भाई, दिखता कुछ है मिलता कुछ है, क्या कह सकते हैं, है ना रियांश? ऐसे खेलोगे? ओके। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिससे हमारे घर से बरकत चली जाती है, हमारे घर से सुख समृद्धि चली जाती है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, पहली गलती हम क्या करते हैं कि झूठे बर्तन हमेशा रसोई में रख देते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि चलो रात के बर्तन हैं सुबह मॉर्निंग में मांजेंगे, पर कभी भी हमें झूठे बर्तन भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। नंबर 2, संध्या काल में झाड़ू लगाना। जिस घर में संध्या के समय झाड़ू लगाई जाती है वहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का शुभ समय जो आने का होता है वो शाम का होता है। नंबर 3, हमें अपने घर को हमेशा साफ़ सफाई करके ही रखना चाहिए। जिस घर में हमेशा साफ़ सफाई रहती है उस घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहती है और हमारे उस घर में सुख समृद्धि भी हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट है हमारा पैसे की फिजूल खर्ची। जिस घरों में पैसे की फिजूल खर्ची की जाती है, पैसे का उपयोग अनावश्यक तरीके से किया जाता है, वहाँ पे भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती है। इसलिए हमें कभी भी पैसे का वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने घर में बचत ऐसी करनी चाहिए ताकि हमारा पैसा बढ़े। ठीक है, हमें चीज़ों को, हर चीज़ को बड़े बजट के हिसाब से खर्च करना चाहिए ताकि हमारे घर में पैसे की कभी तंगी ना हो। तो हमारा नेक्स्ट है जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता या समाज के लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं रखते हैं उनके घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो लोग दिन रात अपने कामों को छोड़ घर में पड़े रहते हैं ना, उनके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। और जो लोग सुबह देर से उठते हैं और रात को देर से सोते हैं उनके घर में भी दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ के परमात्मा को याद कीजिए, अपने घर के जो भी काम है उनको निपटाइए ताकि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इससे क्या होगा, आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, अपने शरीर पे भी ध्यान दे पाएंगे और अपने घर के कामों, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना, वो सब आप काम कर सकते हैं सिर्फ एक वजह से कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं। तो वैसे तो कहते हैं कि सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठना चाहिए, पर जिसका जो टाइम टेबल होता है, जिस हिसाब से बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग उसी हिसाब से उठते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो वो आपके लिए भी सही है, आपकी फैमिली के लिए भी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारी रोटी बन रही है। तो यह दिन का खाना है और दिन में मैं लेती हूँ 2 चपाती और रात में लेती हूँ 1 चपाती। तो मैं अपना वेट लूज़ भी कर रही हूँ साथ के साथ। तो बस दोनों काम हो रहे हैं मेरे। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरे घर का कुछ सामान है जो मैं लेके आई थी, तो ये सामान भी मुझे लगाना था। तो वही है, अभी मैं किचन भी साफ़ करूँगी और साथ के साथ ये सामान भी लगा दूँगी, तो एक काम से दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारा सामान जब भी मैं लगाती हूँ ना अपनी ग्रोसरी का, वो सारा मैं तो सिल्क वगैरह पूरी अच्छे से पहुँच के फिर ही सामान लगाती हूँ। इससे क्या होता है, मेरी किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहती है। और कहते हैं ना, जिसके घर में किचन हमेशा जिसकी साफ़ सुथरी रहती है उसके घर में भी लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि हमारी किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए हमेशा अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, अपने किचन को साफ़ रखिए। तो फ्रेंड्स यही आज आपसे कुछ बातें हमने शेयर करी। उम्मीद है आपको हमारी एक छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।